सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बेस लाइन टेस्ट में जो नंबर भरने हैं एक्सेल शीट के अंदर, जो हमने यहाँ से एक्सेल शीट में से डाउनलोड की थी, एग्ज़ाम बेस लाइन स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो भी आपका स्टैंडर्ड है वो, और फिर आपका सब्जेक्ट। तो ये हमने शीट डाउनलोड की थी, और ये शीट जो इस बार जो हमारे पास डाउनलोड होकर आई है, उसके अंदर वो शीट जेंडर वाइज नहीं है। यहाँ पर शीट डाउनलोड के पास यहाँ पर एक पहले ऑप्शन होता था कि आपको जेंडर वाइज शीट डाउनलोड करना है या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको डाउनलोड करना है। तो अभी जो नया प्रोग्राम है इसके अंदर वो शीट में ना जेंडर वाइज है और ना ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिसकी वजह से हमको मार्क्स भरने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अभी हमारे पास जो पेपर होते हैं वो हम रोल नंबर से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो रोल नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पे नाम शीट के अंदर मौजूद नहीं है। अभी यहाँ अगर हम देखते हैं तो शहनाज, मोहम्मद खालिद, राबिया बसरी, मोहम्मद हसीब, इस तरह से नाम है। एक लड़की है, एक लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़का लड़की, इस तरह से अलग अलग दिया है। उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं तो ऐसा नहीं है, पहले एस से शुरू है, फिर एम से, फिर आर से, फिर एम, फिर एन, फिर एम, फिर आर, फिर ए, इस तरह से। तो जब हमारे पास जो पेपर चेक किए हुए उसके अंदर हमको रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर शीट है नहीं, जेंडर के हिसाब से भी नहीं है, आगे पीछे है। तो एक एक बच्चे का नाम पेपर में ढूंढने के लिए, और फिर हम यहाँ इस शीट के हिसाब से चलते हैं तो हमको पेपर में तलाश करना पड़ेगा। और अगर हम पेपर में नहीं तलाश करते, हम यहाँ शीट में तलाश करते हैं। पेपर में नाम देखते हैं और यहाँ शीट में तलाश करना पड़ेगा कि वो नाम कहाँ पर है। या अगर हम यहाँ नाम को देखते हैं तो पेपर में तलाश करना पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास है फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो भी रोल नंबर के हिसाब से आपकी क्लास में जो बच्चे का रोल नंबर है उसके नाम के 3 या 4 हर्फ आप यहाँ पर लिखिए अल्फ़ाबेट, और उसको फाइंड कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर MRA मरियम का MAR लिखा, मैंने यहाँ पे फरिया मरियम आ गया। मरियम नाम के जितने रहेंगे वो सब आ गए। यहाँ पे मरियम अलमास आ गया। जैसे ये नाम आ गया आप यहाँ पर इसके नंबर भर सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने लिखा खालिद तो यहाँ पर खालिद आ गया। मैंने लिखा आतिफ़ जो मेरी क्लास में पहले नंबर पे, देखिए यहाँ शीट में लास्ट नंबर पे दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नाम का जो पहले के 4 हुरूफ है, अल्फ़ाबेट है या 5 अल्फ़ाबेट है, वो हम यहाँ लिखेंगे और फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो सीरीज़ में हमारे पास जो रोल नंबर के हिसाब से पेपर रखे हैं उस रोल नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे और लिख देंगे। तो हमको जो हमारे पास रोल नंबर से रखे हुए हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी ये रोल नंबर है, ये 18 रोल नंबर है, ये 19 है, ये जो है लड़के का नंबर है 20वां नंबर है। तो अगर हम वहाँ रोल नंबर 20, यहाँ अगर हम इसको देखते हैं तो रोल नंबर 20 वहाँ तलाश करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक आपको ये आसान तरीका मैंने बताया कि आप फाइंड के ज़रिए रोल नंबर आपका जो भी है, रोल नंबर 1 तो यहाँ पे नाम लिखिए, तलाश कीजिए, उसके नंबर यहाँ एंटर कीजिए। रोल नंबर 2 पे जो बच्चे का नाम है यहाँ लिखिए, तलाश कीजिए, फाइंड कीजिए, इसका नाम आया आप यहाँ लिखिए। इस तरीके से आप सारे बच्चों के नाम आपको ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होगी। अब दूसरी बात यह है कि जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई तब आप उसको चेक करेंगे कि फ़ाइल बराबर अपलोड हुई है या नहीं। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट टैब में जाना है। रिपोर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर बेस लाइन एंड समेटिव दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। सन 2018-19 एग्ज़ाम बेस लाइन स्टैंडर्ड सेकंड डिवीज़न 1 सब्जेक्ट उर्दू, और यहाँ पर आप जाके चेक करेंगे कि आपने जो शीट अपलोड की है CSV बना के, वो तमाम बच्चे आपके सरल पोर्टल में आए हैं या नहीं आए। तो देखिए यहाँ पर शहनाज, खालिद, राबिया बसरी, हसीब, नाहिद खातून,
ये सारे नाम जो मैंने अभी शीट में आपको बताया था वही नाम यहाँ पर देखिए, शहनाज, खालिद, राबिया बसरी, हसीब, नाहिद, मोहम्मद सारिब। तो इस तरह से ये नाम मेरे पास अभी इस वक्त 56 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये एक जो है मैंने 10 का सेट किया और यहाँ पर आप चाहे तो 25 का सेट कर सकते हैं, तो आपको एक साथ में 25 मिलेंगे। अगर आप 50 का करेंगे तो एक साथ आपको 50 स्टूडेंट मिलेंगे। यहाँ पर 10 का करेंगे तो आपको 10 की लिस्ट आएगी। यहाँ पे ये 1, ये 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद ये अभी छठे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 56 मेरे जो बच्चे थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं और उनके मार्क्स भी शो हो रहे हैं और उन्होंने क्या नंबर लिए हैं ये नंबर भी यहाँ पर टोटल होके आ गया है। तो इस तरह से आप जो है हर क्लास का देख सकते हैं रिपोर्ट में बेसलाइन एंड समेटिव टैब में जाकर कि जो आपने शीट भरी है वो नंबर यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ अगर ये आपको शीट में रिपोर्ट में अगर ये दिख रहा है तो मतलब आपकी शीट प्रॉपरली भरी गई है। तो ये रिपोर्ट में जाना है, बेसलाइन समेटिव में जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।